हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 4 विषय गणित पाठ 11 पहाड़े और बंटवारे के बारे में अध्ययन करेंगे। पहाड़े और बंटवारे। श्यामा का बगीचा। श्यामा ने अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे लगाए हैं। उसने उन्हें 3 क्यारियों में लगाया है। उसका बगीचा ऐसा दिखता है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ऊपर एक फूल की लाइन खींची हुई है और बीच में कुछ गुलाब के फूल लगे हुए हैं और नीचे सूर्यमुखी के फूल दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हर एक क्यारी में पौधों की जमावट अलग है। तो देखें गुलाब के पौधे कैसे उगाए गए हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 18 बराबर 6 गुणा 3, मतलब प्रत्येक एक कतार में 6 फूल लगे हुए हैं और उनकी 3 कतारें हैं। तो 6 गुणा 3 तो 6 तिया 18 फूल हुए। अब सूरजमुखी और गेंदे के फूल किस किस तरीके से लगाए गए हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो 1 गुणा 18 इस तरह एक कतार हुई और 18 पौधे हुए। आप सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कि फूल की सिर्फ एक ही लाइन गई है। जब एक ही लाइन या एक ही कतार है और उसी कतार में 18 पौधे लगे हुए हैं। अब सबसे नीचे देखते हैं हम कि यहाँ पर तो हमें 2 कतारें दिख रही हैं। तो प्रत्येक में कितने फूल दिखाई दे रहे हैं? गिनने पर पता चला कि 9 फूल हैं। तो 2 गुणा 9 इस तरीके से 2 कतारें हुई और हर कतार में 9 पौधे हुए। तुम भी अपना बगीचा बना सकते हो। इस बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधों के लिए क्यारियां बनी हों और हर कतार में बराबर पौधे हों। लेकिन आप अपने हिसाब से 2, 3, 4, 5 कितनी भी तरीके से, मतलब आप अपने हिसाब से कतार ले सकते हैं और उन प्रत्येक कतारों में पौधों की संख्या समान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप अभ्यास करना। अलमारी में जग। भीमा बड़े ने 30 जगहों के लिए एक अलमारी बनाई है। यह 2 खानों वाली एक लंबी अलमारी है। हर खाने में बराबर बराबर जग हैं। क्या तुम 30 जगहों को रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो? जी हाँ, हम बना सकते हैं। एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ। बताओ कि तुमने हर खाने में कितने जग रखे हैं, इसमें कितने खाने हैं। तो हम 30 जगहों को रखने के लिए एक अलमारी बना सकते हैं जिसमें 3 खाने होंगे ऊपर एक कतार में और 10 खड़ी कतार में हम बना सकते हैं। तो 10 तिया 30 इस तरीके से हम 30 जग रख सकते हैं। लेकिन आप और भी कई तरीके से जगहों को रखने के लिए अलमारी बना सकते हैं। यह आपको बनाकर अपनी कॉपी में देखना है। अब कुछ आसान तरीके देखते हैं। मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता, बंटी कह रहा है। लेकिन रूबिया कह रही मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका आता है। मैं 2 और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा भी बना सकती हूँ। तो कैसे बनाया, आइए देखते हैं। ये 2 का पहाड़ा दिखाई दे रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मे 18 और 2 धाम के 20। ठीक है, तो इस तरीके से 2 का पहाड़ा तैयार हो गया। नीचे 5 का पहाड़ा दिया हुआ है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो ये 2 पहाड़े आपको दिए गए हैं। अब हम दोनों पहाड़ों की मदद से 7 का पहाड़ा कैसे तैयार करते हैं इसके लिए हम नीचे देखते हैं। अब हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होंगे, 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14 होंगे।
और 15 6 21। इस तरीके से नीचे हमारा 7 का पहाड़ा तैयार हो गया। देखो कैसे मैंने पीले खानों की संख्याओं को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया। अरे वाह, यह तो बहुत आसान है। मैं 3 और 4 के पहाड़े से भी 7 का पहाड़ा बना सकता हूं। अब देखिए आप, ऊपर तो हमने 5 और 2 की सहायता से पहाड़ा बनाया था, लेकिन हम नीचे 4 और 3 की सहायता से 7 का पहाड़ा बनाने में बंटे की मदद करते हैं। तो देखिए 4 और 3 7, और 8 और 6 14, 12 और 9 21। इस तरीके से हमने ये नीचे 7 का पहाड़ा भी तैयार कर लिया। पहले हमने 2 और 5 की मदद से किया था, नीचे हमने 4 और 3 की मदद से ये पहाड़ा तैयार कर लिया है। तो आप भी प्रैक्टिस करना किन्हीं 2 पहाड़ों को लेकर एक नए तीसरे पहाड़े को बनाना। चलो अब हम बिल्लियों के बारे में देखते हैं कि कितनी बिल्लियां हैं। गायत्री की कुछ बिल्लियां एक डब्बे के अंदर खेल रही थी। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। उसने गिना तो 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियां थीं? तो पता करते हैं। 8 पैर मतलब 2 बिल्लियां, तो 12 पैर मतलब कितनी बिल्लियां होंगी? अब आप सोच रहे होंगे एक बिल्ली के पैर में कितने, एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं? तो एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं। तो 12 पैर कितने बिल्लियों के होंगे? 12 पैर होंगे 3 बिल्लियों के। ठीक है, अब हम पैर और बिल्लियां, अब हम पता करते हैं कि कितनी बिल्लियां और कितने पैर हैं। ये पैर दिए गए हैं 4 8 12 16 20 24 28 और 32। अब बिल्लियां कितनी होंगी? अगर एक बिल्ली होगी तो उसके 4 पैर होंगे, 2 बिल्ली होगी तो 8 पैर होंगे, और 3 बिल्ली होगी तो 12 पैर होंगे। इसी तरह हम इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। 4 बिल्ली होंगी तो 16 पैर होंगे, 5 होगी तो 20, 6 होंगी तो 24, 7 28 और 8 32। इस तरीके से हम 4 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो हमें बिल्लियों की संख्या पता चलती जाएगी। इस तरह 28 पैर मतलब कितनी बिल्लियां होंगी? तो बिल्लियां होंगी 7। बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा। उसने 28 पैर गिने हैं। डिब्बे में कितने चूजे हैं? अभी हम बिल्ली के बारे में जान रहे थे, लेकिन अब हम चूजों के बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं। तो 28 में हम 2 का भाग कर देंगे तो 14 चूजे प्राप्त होंगे, मतलब वहां पर 14 चूजे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 14 और 28 पैर थे तब तो 7 बिल्लियां थी, लेकिन यहाँ 28 पैर होते हुए भी 14 चूजे हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों, चूजे के 2 पैर होते हैं और बिल्ली के 4 पैर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं आई। वह कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई होगी? तो पहले तो हमें दिनों की संख्या पता करना है कि दिन 21 हैं। अब हफ्ते दिए हैं यहाँ पर, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर हम 21 में 7 का भाग कर दें तो हमें हफ्तों की संख्या पता चल जाएगी कि कितने हफ्ते हुए। तो 21 में हम 7 का भाग देंगे तो 3 हफ्तों से वह स्कूल नहीं गई। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं कि जानवरों की छलांग। क्या तुम्हें कक्षा 3 के छलांग लगाने वाले जानवर याद हैं? एक मेंढक 0 से शुरू करके एक छलांग में 3 कदम कूदता है। तो अगर वह 27 पर है तो अब तक वह कितने कदम कूदा होगा? तो उसने लगाई 27 भाग 3 तो बराबर 9 कूदे लगा चुका है। तो अब वह कितनी कूदे लगा चुका है? अगर वह 36 पर है तो 36 पर अगर वह है तो अभी तक 12 कूदे लगा चुका है। ठीक, अगर वह 42 पर है तो उसने कितनी कूदे लगाई? तो 42 पर है तो उसने
14 कूंदे लगाएं, क्योंकि 14 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 14 तिया 42 हमें पता चल जाएगा। अब हम कुछ दूसरे तरीके से करते हैं कि एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कूंद लगाता है, तो कितनी कूदों पर वह 25 पर पहुंचता है। वह 8 कूदों के बाद पर पहुंचा, तो कब कितने पर पहुंचा, तो 8 पंचे 40, तो 40 पर वो पहुंच गया है। उसे 55 पर जाने के लिए कितनी कूदें लगाने होंगी, तो हम 55 में 5 का भाग करेंगे तो 11 कूदें लगाना पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, चलो आगे देखते हैं कि सीपियाँ। अब ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है। वह अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची। वह पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा। उसने शाम तक 112 सीपियाँ इकट्ठी कर ली। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सीपियाँ हैं। आप सीपियों से खेले हैं क्या कभी? हाँ, हम तो खेले हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम ऐसी सीपियों से खेला करते थे। समुद्र के किनारे छोटी छोटी सीपों के देखने को मिल जाती हैं, जिनसे हम कई प्रकार के खेल खेल सकते हैं। तो ध्रुव कहता है कि मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा। क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? उसने 28 सीपियां निकालकर एक माला बना ली। तो उसके पास कुल 112 सीपियां थी। उसने उसमें से 28 माइनस कर दी, कम कर दी और एक माला बना ली। तो इस तरीके से अब उसके पास कितनी बची? 84 बची। अब उसने 84 सीपियां बची, उसने फिर 28 सीपियां लेकर दूसरी माला तैयार की। तो अब उसके पास कितनी सीपियां बची? तो 84 में से 28 फिर से हमने माइनस कर दिया, तो 56 सीपियां उसके पास बची। फिर उसने तीसरी माला के लिए सीपियां फिर निकालनी। तो अब उसके पास कितनी बची? 56 में से उसने 28 फिर घटा दिए, तो अब उसके पास 28 सीपियां बची। अब 112 सीपियों से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है? तो वो 4 मालाएं बना सकता है। तो इतनी सीपियों में क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? तो हाँ, सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी। अब गंगू की मिठाइयाँ सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ, सभी के में आ जाता है। यहाँ तो लड्डू बन रहे हैं। तो गंगू ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। उसने एक थाली 80 लड्डुओं की तैयार की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लाइन में 10 लड्डू हैं और 8 लाइनें बनी हुई हैं, तो 80 लड्डू बनकर तैयार हैं। लेकिन एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दो, मुझे ऐसे 23 डिब्बे चाहिए, ऐसा रबिया बोल रही है। अब रबिया को लड्डू भी चाहिए हैं और उसकी शर्त ये है कि 4 लड्डू पैक करो, लेकिन डिब्बे कितने होने चाहिए? 23। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे? तो 23 गुणा 4, तो लड्डू तो होंगे 92, लेकिन हमारे पास तो कुल 80 लड्डू हैं। तो अब कितने लड्डुओं की और जरूरत पड़ेगी? तो हमें 92 में से 80 लड्डू हमने घटा दिए, तो हमें 12 लड्डुओं की और जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम 23 डब्बे तैयार कर पाएंगे। ओके बच्चों, चलो अब ये कुछ पैसे देख रहे हैं, ये पैसों की बरसात हो रही है ना? तो आपने कभी दुकान पर गए हैं, तो दुकान में से अगर हमने उसको 100 रुपये दिए और उसने हमें 50 रुपये का सामान दे दिया, तो 50 रुपये वापस करता है। तो ये तो हो गया हमारा लेन देन। अगर हमें खुले चाहिए हो, पैसे खुले करवाने हो, तो हम अगर 500 रुपये के खुले करवाएंगे तो किस तरीके से कौन कौन से नोट मिलेंगे, ये हम अब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए हैं। उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे? अगर उसे 100 रुपये के नोट चाहिए हैं, तो 100 रुपये के कितने नोट मिलेंगे? तो हम 500 में 100 का भाग कर देंगे, तो उत्तर 5 नोट आ जाएगा। उसे 100 रुपये के 5 नोट मिलेंगे, तो 500 रुपये के बराबर हो जाएंगे। अगर उसे सभी
₹50 के नोट चाहिए, तो क्या करेंगे, तो हम 50 का भाग 500 में कर देंगे। तो इस तरीके से हमें 10 नोट ₹50 के प्राप्त होंगे। अगर उसे सभी नोट ₹20 के चाहिए तो फिर हम 500 में 20 का भाग कर देंगे, तो हमें ₹25 उत्तर प्राप्त होगा कि ₹25 के 25 नोट मिल जाएंगे हमें 20-20 रुपए के, तो 500 के बराबर होगा। अगर उसे सभी नोट ₹5 के चाहिए तो कितने देना पड़ेंगे, तो दुकानदार क्या करेगा, उसको 500 में 5 का भाग दे दो तो ₹100, तो 100 नोट उसको 5 रुपए के मिल जाएंगे। इस तरीके से उसके बराबर पैसे भी हो जाएंगे और खुले भी मिल जाएंगे। चलो आगे देखते हैं हम कि तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं। हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे, चलो करके देखते हैं कि टमाटर की संख्या कितनी है, 72, और टोकरियां कितनी है, नहीं टोकरियां 3 टोकरियों में रखना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 टोकरियों में रखने के लिए 72 में 3 का भाग कर देंगे, तो 24 हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि हर टोकरी में 24 टमाटर रखेंगे, तो सारे टमाटर बराबर बराबर रखा जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठेले में 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है और सभी ईंटों का वजन कितना होगा। तो सभी ईंटों का वजन जानने के लिए हम देखते हैं कि ईंटों की संख्या है 350 और एक ईंट 2 किलो के वजन के बराबर है, तो 350 में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो हमें कुल वजन प्राप्त होगा 700 किलोग्राम। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे और उनके दादाजी राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश ने मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे मांगे, पर दादाजी की एक शर्त थी कि मेरी जेब में 70 रुपये हैं, मुझे बताओ कि मैं यह पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं यह सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। चलो पहला तरीका देखते हैं। राशि और सीमा ने कुछ देर सोचा और बोले, हम जानते हैं कि यह पैसे हमको कैसे बांटना होंगे। तो अब 70 रुपये हैं और हम 5 जने हैं, तो बराबर बांटने के लिए जहां भी बराबर बराबर दिखे तो आपको भाग ही लगाना है। तो 5 का भाग 70 में दे देंगे तो सारे बच्चों के पास बराबर बराबर पैसे आ जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम 5 का भाग 70 में देते हैं, तो 5 का भाग सीधा 10 बार गया, 5 धम 50, तो अब कितने बच रहे हैं हमारे पास, 20 रुपये। इस तरीके से उसने 5-5 रुपये तो बांट दिए, 5 इस तरह मैंने 5 गुणा 10 करके 50 रुपये बांट दिए। अब 20 रुपये बचे। अब 20 को कैसे बांटे, तो 20 में 5 का भाग लिया गया, तो 5 चौके 20 है ना, तो इस तरीके से भी बट गए। अगर मैं हर एक को 4 रुपये और दे दूं तो 20 रुपये बढ़ जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा और सारे पैसे बराबर बराबर बट गए। इस तरह किसी को हर एक किसी को 10 + 4 बराबर 14 रुपये मिलेंगे। तो 14 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 14 पंचे 70, मतलब हमारा हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हुआ। दूसरा तरीका, मृदुल और लोकेश 70 भागित 5 को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश लिखता है, पहले मैं हर किसी को 5 रुपये दूंगा, फिर मैं बांटूंगा 5 गुणा 5 बराबर 25 रुपये। दूसरी बार मैं सभी को 6 रुपये और दूंगा, इस तरह मैं 30 रुपये और बांटूंगा। अब मेरे पास कितने बचेंगे, 15 रुपये। 25 रुपये तो ऊपर और 30 वो, 25 और 30 कितने हो गए, 30 और 20 50 और 5 55। तो अब बच कितने रहे, 15 रुपये। तो बचे हुए पैसे लोकेश कैसे बांटेगा, इसे पूरा करते हैं। तो क्या करेगा, इस तरह वो हर बच्चे को मिलेंगे ये 5 + 6 + 3
3 कैसे बचे? बचे हुए जो 15 रुपए थे उसने सबको बराबर बराबर बांट दिए, 3-3 रुपए और दे दिए। तो इस तरीके से प्रत्येक के पास 14 रुपए हो जाएंगे और रुपए सभी में बराबर बराबर भी बट गए। ठीक है बच्चों, अब अपने सवाल बनाओ। सृष्टि की दादी जी उसे सवाल बनाने के लिए कह रही हैं। नीचे बनी तस्वीर देखो और एक सवाल तैयार करो। यहाँ 3 बक्से हैं और हर बक्से में 24 बोतलें हैं। तो सवाल क्या बना? तो सवाल बना, मेरा सवाल, इन सब बक्सों में कुल कितनी बोतलें होंगी? तो हम इसका भी उत्तर दे सकते हैं कि 24 बोतलें हैं और 3 बक्से हैं, तो टोटल बोतलें होंगी 72। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं कि राखी के 8 पैकेट हैं, हर पैकेट में 6 राखियां हैं। तो सवाल बनाओ। तो सवाल बनेगा, हम सवाल बनाने के साथ साथ उसका उत्तर भी देंगे। तो कुल कितनी राखियां हैं? सवाल बना तो अब राखियों का पता करने के लिए हम 8 गुणा 6 कर देंगे, तो 48 राखियां हैं। अब कुछ शुगर दिख रहा है जिस पे शुगर लिखा है, शुगर को बोलते हैं चीनी। चीनी के 10 पैकेट हैं। सौरभ ने सभी पैकेटों के लिए 110 रुपए दिए। तो अब सवाल बनाना है, तो सवाल बनाते हैं कि एक पैकेट चीनी की कीमत क्या है। तो 110 में हम 10 का भाग कर देंगे तो एक पैकेट की कीमत पता चलेगी जो 11 रुपए है। अब नीचे देखते हैं कि यहाँ 35 विद्यार्थी हैं, 7 पंक्तियों में बैठे, हर पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। तो अब सवाल बनाओ। तो सवाल बनाते हैं कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो 35 विद्यार्थी हैं, 7 पंक्तियां हैं, तो 7 का भाग 35 में दे दिया, तो 7 पंचे 35। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे बैठे? 5। अब हरी, सीमा, चिंकू और लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं। एक रेल के टिकट की कीमत 62 रुपये है। तो अब हमें प्रश्न बनाना है। तो ये हमारा प्रश्न तैयार है कि 4 टिकट की कीमत कितनी है। तो अगर हम 62 में 4 का गुणा कर दें तो 248 रुपये कुल पता चल जाएगी कि 4 टिकट की कीमत क्या होगी। अब 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपये है। लाल बैग ने कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपये दिए। तो सवाल हमारा है कि लाल बैग ने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। तो 140 रुपये दिए और 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपये है। तो इस तरीके से उत्तर होगा हमारा 7 मीटर कपड़ा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।